नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि स्प्रेडशीट्स, ईमेल्स और अलग-अलग फाइलों के बीच में बिल्कुल खो गए हों, ये समझने की कोशिश कर रहे हों कि कौन सा डेटा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है? अगर हाँ, तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने और अपने काम को ऑटोमेट करने के तरीकों पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, मान लीजिए कि कोई मार्केटिंग कैंपेन चल रहा है। अब डेटा सोशल मीडिया से भी आ रहा है, सेल्स टीम से भी आ रहा है और कस्टमर के फीडबैक से भी। ये सब आपस में जुड़ा तो है, पर कई बार एक उलझे हुए जाल की तरह लगता है ना? तो आज हम इसी जाल को मिलकर सुलझाएंगे। तो फिर इस उलझे हुए जाल का हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है K9 की। K9 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे खास तौर पर डेटा के इस बिखराव में एक सिस्टम और एक ढांचा लाने के लिए ही बनाया गया है। ये समझिए कि ये वो टूल है जो सारी उलझन को साफ सुथरी तस्वीर में बदल देता है, जिससे समय भी बचता है और गलतियों की गुंजाइश भी कम हो जाती है। अच्छा, तो ये K9 आखिर है क्या? देखिए, ये एक ओपन सोर्स टूल है जो हमें बिना कोई कोड लिखे सिर्फ देखकर यानी विजुअली डेटा का पूरा वर्कफ्लो बनाने की आज़ादी देता है। इसे ऐसे सोचिए जैसे हम बिल्डिंग ब्लॉक से खेल रहे हो। बस फर्क इतना है कि यहाँ हम ब्लॉक्स की जगह डेटा से खेल रहे हैं। ये चीज़ डेटा एनालिसिस को हर किसी के लिए बहुत बहुत आसान बना देती है। ठीक है, तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। KNING का जो मेन आइडिया है वो बड़ा सिंपल है। इसमें नोड्स का इस्तेमाल होता है। ये नोड्स और कुछ नहीं बल्कि हमारे वर्क फ्लो के अलग-अलग काम या स्टेप्स हैं। जैसे पहला नोड डेटा को सिस्टम में लाता है, फिर अगले कुछ नोड्स उसे साफ करते हैं, बदलते हैं और आखिर में एक नोड उस डेटा से बने नतीजों को दिखाता है। हर नोड अगले से जुड़ता जाता है और एक पूरी साफ सुथरी प्रोसेस बन जाती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया आता है। सोचिए, जब हमारा वर्कफ्लो बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाए तो कैसा हो अगर हम एक जैसे कई सारे स्टेप्स को एक साथ पैक करके उनका एक बड़ा सा सुपर ब्लॉक बना दें। बस यही वो आइडिया है जिस पर मेटा नोड्स और कंपोनेंट्स टिके हुए हैं। ये बड़ी बड़ी उलझनों को मैनेज करने का एक शानदार तरीका है। और यहीं से हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। हमारे पास दो जबरदस्त ऑर्गेनाइजर हैं, मेटा नोड्स और कंपोनेंट्स। एक तरफ हैं सुव्यवस्थित आयोजक जो चीजों को साफ सुथरा रखते हैं और दूसरी तरफ हैं सुपर चार्ज टूलकिट जो हमें नई ताकत देते हैं। चलिए देखते हैं कि ये दोनों कैसे काम करते हैं और इनमें क्या फर्क है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है, मेटा नोड्स का काम है वर्कफ्लो को देखने में साफ सुथरा और सरल बनाना। वो कई सारे नोड्स को एक बक्से में छिपा देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कंपोनेंट सिर्फ छिपाते नहीं हैं, वो तो उस बक्से में नई जान डाल देते हैं, उसे इंटरैक्टिव बना देते हैं। वो एक ऐसे टूलकिट बन जाते हैं जिन्हें हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल सकते हैं, उनके नतीजों को देख सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इससे हमारा काम कहीं ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो मेटा नोट्स को ऐसे समझिए जैसे हम अपने डेस्क पर फाइलों को रखने के लिए फोल्डर इस्तेमाल करते हैं। वो एक जैसी फाइलों को एक जगह समेट देते हैं। इससे हमारा वर्कफ्लो साफ सुथरा दिखता है, पूरी पिक्चर एक बार में समझ आ जाती है और हाँ, हम उस पूरे फोल्डर को यानी स्टेप्स के उस ग्रुप को कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कंपोनेंट्स तो पूरी कहानी ही बदल देते हैं। वो सिर्फ फोल्डर नहीं है बल्कि हमारे वर्कफ्लो के अंदर एक मिनी ऐप की तरह हैं। हम उन्हें इंटरैक्टिव बना सकते हैं, उनकी सेटिंग्स को अपने हिसाब से बदल सकते हैं और सबसे बढ़िया बात यह है कि हम उन्हें पूरी कम्युनिटी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ऐप स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करते हैं। ये हमारे वर्कफ्लो के एक छोटे से हिस्से को एक पावरफुल और दोबारा इस्तेमाल होने वाले टूल में बदल देते हैं। तो ठीक है, ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन असल दुनिया में इसका क्या फायदा है? फायदा यह है कि जब हम इस तरह से काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर करते हैं तो हमारी काम करने की रफ्तार बढ़ जाती है और टीम के साथ मिलकर काम करना भी आसान हो जाता है। तो चलिए अब थियरी से प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक मजबूत और असरदार ऑटोमेटेड वर्कफ्लो बनाने के लिए कुछ ज़रूरी नियम हैं। पहला, अपने डिज़ाइन को मॉड्यूलर रखिए, मतलब मुश्किल काम को छोटे छोटे संभालने लायक हिस्सों में तोड़िए। दूसरा, अपने काम को डॉक्यूमेंट ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे लोग उसे आसानी से समझ सकें और इस्तेमाल कर सकें। तीसरा, वर्जन कंट्रोल का इस्तेमाल कीजिए ताकि बदलावों पर नज़र रखी जा सके। और सबसे ज़रूरी, हर चीज़ को टेस्ट कीजिए ताकि ये पक्का हो जाए कि वो हर हाल में सही काम करेगी। ये छोटे छोटे नियम बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। हाँ, ये भी सच है कि कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी वर्कफ्लोज ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं और अगर डेटा बहुत बड़ा हो तो परफॉर्मेंस की भी दिक्कत आ सकती है। और हाँ, इसे सीखने में थोड़ा वक्त तो लगता है, लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि शुरुआत मेटा नोड से करें
और फिर धीरे धीरे कंपोनेंट्स की असली ताकत को समझें और इस्तेमाल करें। और आखिर में सारी बात इसी एक चीज पर आकर टिकती है, हम ये सब कर क्यों रहे हैं? इसका असली मकसद सिर्फ वर्कफ्लो बनाना नहीं है, इसका मकसद है खुद को आज़ाद करना, ताकि हम छोटी छोटी टेक्निकल डिटेल्स में उलझे रहने के बजाय उस डेटा से असल मतलब, असल जानकारी निकालने पर अपना ध्यान लगा सकें। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। डेटा साइंस से हटकर सोचिए, अपने काम या अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी बड़ी और उलझी हुई प्रक्रिया है जिसे छोटे छोटे, संभालने लायक और दोबारा इस्तेमाल होने वाले टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है? क्योंकि काम को हिस्सों में बांटने का यह सिद्धांत तो हर जगह लागू होता है।